हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि कुबरनेटिस क्लस्टर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसकी कुछ प्रीरिक्विजिट्स, और उससे पहले हम वीएम कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप मशीन पे या किसी सर्वर पे आपको मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कितना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो का इंग्लिश वर्जन देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये हिंदी वर्जन है, और जो स्लाइड्स और जो कंटेंट है वो दोनों का बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं आपको कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए। सो कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि मेरे लैपटॉप मशीन पे 8 GB रैम है, तो मैंने इसकी दो वीएम्स मैंने क्रिएट करनी है। तो एक वीएम जो है उसको एटलीस्ट 3 GB ऑफ मेमोरी चाहिए, 2 CPUs चाहिए, और 15 GB का मिनिमम स्टोरेज चाहिए। रैम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है और जो कुबरनेटिस काम करता है वो मेमोरी बेस्ड काम है। तो इसके लिए आपके मशीन के ऊपर एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए, ताकि 6 GB आप दो वीएम्स को दे सकें, और 2 GB जो आपके नॉर्मल विंडोज़ या कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दो वीएम्स हैं, एक को मैंने मास्टर नाम दिया है, एक को मैंने वर्कर नाम दिया है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जब आप अपने लोकली मशीन के ऊपर उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको दो नेटवर्क अडेप्टर्स कॉन्फ़िगर करने हैं। एक जो नेटवर्क अडेप्टर है वो आपका नेट टाइप का होगा। जो नेट टाइप का आपका नेटवर्क अडेप्टर है वो आप यूज़ करेंगे ताकि आप जो आउटसाइड क्लस्टर ट्रैफिक है इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए उसको आप इस्टेब्लिश कर पाएँ। और कुबरनेटिस इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत सारे पैकेजेस चाहिए, तो वो पैकेजेस आपको इंटरनेट से मिलेंगे। तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क चाहिए, और दूसरे लिए एक आपको होस्ट ओनली नेटवर्क चाहिए, ताकि आप जो इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन है दोनों नोड्स के बीच की उसको इस्टेब्लिश कर पाएँ। और जो होस्ट ओनली नेटवर्क है उसी के ऊपर ही आपका जो कुबरनेटिस क्लस्टर है वो आपका कॉन्फ़िगर होगा। और उसके अलावा ये दो जो नेटवर्क अडेप्टर्स हैं ये आप दोनों वर्कर नोड्स के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके बाद अपनी जो 7 GB है, दिस इज़ अ डायनेमिक एलोकेटेड कॉन्फ़िगरेशन, तो जितना जैसे जैसे यूज़ होगा वैसे वैसे उसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह से ये मेरे दूसरा अडेप्टर है होस्ट ओनली, और पहला अडेप्टर है NAT। चलो आइए अब देखते हैं कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होनी चाहिए। तो ये जो आईपीज़ हैं अगर आप देखें, ENP0S3 और ENP0S8, ये दो मेरे नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। ये पहला जो 10 सीरीज़ का आईपी एड्रेस है, दिस इज़ यूज्ड फॉर नेटवर्क कनेक्टिविटी। ये बाहर से पैकेजेस या इंटरनेट कनेक्टिव के लिए ये यूज़ होता है, ये नेट बेस्ड है। और ये जो दूसरा आईपी एड्रेस है 192 सीरीज़ का, ये जो आईपी एड्रेस है ये मेरा होस्ट ओनली नेटवर्क के लिए है। और इसी वाले आईपी के ऊपर हमारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी एस्टेब्लिश होगी। और उसके अलावा जो आपकी Ubuntu के अंदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नेट प्लान के अंदर होती है। तो हम देखेंगे कि नेट प्लान की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कैसी है। तो ये etc नेट प्लान के अंदर आप जाएंगे, इसके अंदर एक 01 netcfg.yml नाम की फ़ाइल है। अगर आप इस फाइल को खोल के देखेंगे तो इसके अंदर मेरे दोनों नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। हम नेट प्लेन को कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं ताकि अगर आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है उसके बाद भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन इंटैक्ट रहे। तो आप देखें कि जो ENP0S8 है उसके ऊपर मेरा 192.8 वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, और सिमिलरली जो मेरी वर्कर मशीन है उसके ऊपर भी 211 आईपी मेरा 192 सीरीज़ का होगा। तो ये मेरी वर्कर नोड है, इस पे भी हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ये जो सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब ये जो फाइल है, आई हैव क्रिएटेड वन फाइल गिटहब के ऊपर जिसके अंदर जितने भी हमारे स्टेप्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के वो लिस्टेड आउट हैं। आपको जो भी कमांड चलानी है आपको इधर उधर इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है कमांड्स देखने के लिए। आप जस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोल सकते हैं और आप ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि मास्टर और वर्कर नोड पे हमें क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। तो ये मेरी मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप देखें पहले 3 स्टेप्स, डॉकर इंस्टॉलेशन
और लिनक्स और उबंटू चेंजेस और क्यूबेडियम इंस्टॉलेशन, ये दोनों ही जगह पे सेम है। आपको अगर आपकी 10 वर्कर नोड्स भी हैं तो आपको यही कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे करनी है। तो मास्टर नोड के लिए सिर्फ एक स्टेप डिफरेंट है कि आपको जो क्यूब इनिट कमांड है वो चलानी पड़ती है आपके कंट्रोल प्लेन को इनिशियलाइज करने के लिए, और दूसरी तरफ जो आपकी जितनी भी वर्कर नोड्स हैं उस पर आपको एग्जीक्यूट जॉइन कमांड चलानी पड़ती है ताकि आप उस वाले क्लस्टर को जाके ज्वाइन कर सकें। तो इसकी हम देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है और कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और सबसे पहले जो हमने देखा था कि हमने जो डॉकर इंस्टॉलेशन करनी है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अ डॉकर इंस्टॉलेशन। तो जो डॉकर इंस्टॉलेशन है वो हम पैरेलली शुरू कर सकते हैं हमारी जितनी भी वर्कर नोड्स हैं और जितनी भी हमारी मास्टर नोड्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आपकी मास्टर नोड है उसको 2 से 3 मास्टर नोड बनाने के लिए एक प्रोसीजर डिफरेंट है, वो हम फॉलो करेंगे बाद की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं डॉकर इंस्टॉलेशन से। सो डॉकर इंस्टॉलेशन के लिए ये 3 छोटे स्टेप्स हैं। एक, आपको कर्ल कमांड की ज़रूरत है अगर आपके सिस्टम पे वो ऑलरेडी या आपकी वर्चुअल मशीन पे वो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो आपको कर्ल इंस्टॉल करना है, और कर्ल से ये गेट docker-sh नाम की स्क्रिप्ट डाउनलोड करके लेके आता है इंटरनेट से, और उसके बाद इस स्क्रिप्ट को वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद कर्ल इंस्टॉलेशन। तो कर्ल उसने, जैसे मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी थी तो उसने कुछ नहीं किया, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट जो डाउनलोड करके लेके आया और हमने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये चलने में आपसे 2 से 3 मिनट लेगी। तो जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए तो आपको इस तरह का कुछ मैसेज आएगा कि ये वाला वर्जन उसने इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसे आपने देखा ये स्क्रिप्ट मैंने मास्टर और वर्कर दोनों नोड पे चलाई और दोनों नोड के ऊपर ये जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट कर दी। डैट मीन्स मेरा जो डॉकर है वो इस मशीन के ऊपर इंस्टॉल हो गया। अब हम जाएंगे OS सेटिंग के ऊपर। देखिए कुछ चीज़ें जो कुबरनेटिस को चाहिए। सबसे पहले हमारा जो ब्रिज नेट फिल्टर है वो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं और IP टेबल्स हैं, वो उसको कुछ जो हमारे कर्नल में पैरामीटर्स होते हैं वो उसको इनेबल चाहिए होते हैं, तो वो हम करेंगे। तो उसके बाद हम ctl सिस्टम जो कमांड चलाते हैं उससे ये परसिस्ट कर जाता है। डैट मीन्स अगर आपका सिस्टम रिबूट भी होता है तो ये जो आपने पैरामीटर चेंज करे हैं वो आपके परसिस्टेंट रहेंगे। और दूसरा काम जो हमें करना है, जो हमारे सिस्टम के ऊपर हमारी स्वैप मेमोरी है वो स्वैप मेमोरी को हमने डिसेबल करना है। तो देखिए ये वाली जो कमांड है ये भी मैंने वर्कर और मास्टर दोनों नोड पे पैरेलली चला दी है। आपके जितने भी वर्कर नोड्स हैं 2, 3, 4 जैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन है आपके सिस्टम में आप उसको चला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो स्वैप मेमोरी है उसको ऑफ करेंगे। तो स्वैप ऑफ -a कमांड क्या करती है, जो जितनी भी आपकी स्वैप मेमोरी है a मीन्स ऑल वो सबको इस सिस्टम से वो थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। बट इसको हमें परसिस्टेंट रखना है ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम अपना सिस्टम रिबूट हो गया, कभी हमारा सिस्टम रिबूट होके अब आता है तो स्वैप ऑन ना हो जाए। तो उसके लिए आपकी स्वैप फाइल नाम की जो भी फाइल है, टाइप स्वैप, आपकी जितनी भी मेमोरी की लाइंस हैं FS टैब में उसको आप कमेंट कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक ही है तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा सिस्टम बूट होके आएगा तो ये जो स्वैप है ये मुझे हमेशा के लिए डिसेबल मिलेगी। और ये जो चीज़ है ये मुझे दोनों वर्कर और मास्टर दोनों नोड्स पे करनी है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। जो थर्ड पार्ट हमारा है वो कुबरनेटिस इंस्टॉलेशन है। ये टाइम लेने वाला पार्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैकेजेस जो कुबरनेटिस को चाहिए और उनकी जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सब इंस्टॉल होती हैं। जो ये वाला स्टेप है ये भी अगर आप साइड वाले चार्ट में देख सकते हैं कि ये वाला स्टेप भी दोनों नोड्स पे चलेगा। ये भी मास्टर और आपके जितने भी वर्कर नोड हैं सब पे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपकी एग्जीक्यूट होगा। तो उसके बाद हम ये वाली जो कमांड्स हैं ये हम वर्कर और मास्टर नोड पे इकट्ठे चलाएंगे। अगर आप देखिए ये कुछ apt गेट कर रहा है, उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल कर रहा है और फिर कुबरनेटिस। तो ये मेरी मास्टर नोड है, इसमें मैं एज इट इज ब्लॉक को कॉपी करके इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर रहा है। द फर्स्ट कमांड इज दैट, एंड उसके बाद ये कुछ जो पैकेजेस हैं डिपेंडेंसी के उसको इंस्टॉल कर रहा है। मेरे सिस्टम में वो थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि वो शायद डिपेंडेंसीज ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी।
अगर आपके सिस्टम में ये डिपेंडेंसीज नहीं है और आपको इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क स्पीड के ऊपर और आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर कि ये कितना समय आपका लेते हैं। तो इसके बाद ये जो मेरा सिस्टम है ये इंस्टॉल हो गया है। तो इसमें क्यूबलेट, क्यूबेडियम और क्यूबसीटीएल ये 3 मेन पैकेजेस हैं जो यूज़ करते हैं क्यूबरनेटिस। तो ये तीनों इंस्टॉल हो गए। तो ये मैंने अपने वर्कर पे भी चेक कर लिया। ये वाली जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अब जो मेन पार्ट है इनिशियलाइजेशन, हम मास्टर नोड पे जाके इमेज चलाएंगे और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और आपको कैसे कैसे इसको इनपुट करना है। तो ये जो क्यूब इनिट कमांड है ये मैंने कॉपी कर ली है और ये हमारी जो क्यूब इनिट कमांड है ये हमेशा मास्टर नोड पे ही चलेगी, इसको वर्कर नोड पे आपको नहीं चलाना है। अब जो क्यूब इनिट कमांड है मैं इसको हैश कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको हम देख सकें कि इसमें हमने क्या क्या पैरामीटर्स इनपुट किए हैं, ताकि आपकी इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बने। तो क्यूब एटीएम कमांड में जो सबसे पहले मैंने पैरामीटर दिया है कि API एडवर्टाइज एड्रेस, तो इसके अंदर मैंने अपने नोड का IP दिया है जो मेरा IP मेरा होस्ट ओनली नेटवर्क के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है। तो देखिए जैसे 192.168.56 और 210 IP है, ये मेरा API सर्वर का IP एड्रेस होगा जिस पे मेरी बाकी नोड्स, वर्कर नोड्स और जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं इंटरनल वो उस पर कम्युनिकेट करेंगे। तो इसलिए इसका हमें IP वो देना है जिस पे बाकी VMs कम्युनिकेट कर पाएँ। जो एक्सटर्नल हमारा IP है नेट वाला, उसके ऊपर हमारी वर्चुअल मशीन्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाती क्योंकि वो एक एक्सटर्नल है। और इसके अलावा पॉड CDI है, जो पॉड नेटवर्क होता है हमारे सिस्टम के अंदर, उसका एक एड्रेस होता है, तो उसका भी हमने एक IP रेंज दिया है। तो मेरे सिस्टम में वो 192 ये इसको आप कोई भी एक नेटवर्क देख सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि ये जो नेटवर्क है ये आपका सेम IP रेंज और सबनेट के साथ कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो मेरा सिस्टम इसके अंदर मेरा 68 है नेटवर्क। तो मैंने ये जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है 192.168.10.0 इसके साथ हम चलेंगे। और ये जो वर्बोज है -b ये वर्बोज होता है, इसका मतलब है कि आपको उतने ज़्यादा लॉग्स दिखेंगे। ये आप ऑप्शनल है, आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। हम इसको लगाएंगे ताकि हम देख सकें कि जो हमारी क्यूब इनिट कमांड है वो एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या कर रही है और वो कौन कौन से जो हमारे स्टेप्स हैं उसको एग्जीक्यूट कर रही है। तो मैंने इसको फायर कर दिया। तो देखें ये वर्बोज मोड में खुल गया है क्योंकि हमने -v ऑप्शन दी है। अब देखिए जितनी भी हमारी इमेजेस हैं वो जो बेस इमेजेस होती हैं क्यूबरनेटिस क्लस्टर की, वो हमारी जो गूगल क्लाउड की रजिस्ट्री है, क्योंकि ये गूगल का प्रोजेक्ट था। तो जितने भी हमारे API सर्वर्स हैं इनको हम कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स कहते हैं। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे बाकी आने वाली वीडियो में कि एक कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है और ये क्या क्या करते हैं। तो ये जितनी भी इमेजेस हैं ये हमारी GCR यानी गूगल क्लाउड रजिस्ट्री के ऊपर स्टोर्ड होती हैं। और देखिए जैसे उसने ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये हमारे कंट्रोल प्लेन के कंपोनेंट्स हैं। जैसे क्यूब API सर्वर उसका 1.21 वर्जन उसने पुल किया है। ये इमेजेस हैं, मतलब दिस इज़ द इमेज। जैसे आप एक पॉड डिप्लॉय करते हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज है, पॉड डिप्लॉय करते हैं तो वो इमेज पुल करता है। तो उसी तरह से ये GCR क्लाउड से इमेजेस पुल कर रहा है हमारे कंट्रोल प्लेन को बनाने के लिए। तो API सर्वर इसने किया, कंट्रोल प्लेन किया और शेड्यूलर किया और प्रॉक्सी सर्वर करता है। तो इसके क्या क्या रोल्स हैं ये हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस आपको जानना ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन दैट जो हमारा क्यूबरनेटिस क्लस्टर है या हमारा ओपनशिफ्ट रेड हैट का क्लस्टर है, जितने भी हमारे क्लस्टर्स हैं वो इन्हीं इमेजेस को यूज़ करके ही अपने डिप्लॉयमेंट का और कस्टमाइजेशन करते हैं और उनको एज अ प्रोडक्ट और बंडल करके बेचते हैं। तो बेसिकली ये जितना भी क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म है दिस इज़ गिफ्टेड बाय गूगल टू ओपन सोर्स कम्युनिटी। उन्होंने कुछ टाइम पहले इसकी डेवलपमेंट शुरू करी थी और वो ये सब जो इमेजेस हैं और ये सब चीज़ें हैं तो वो ओपन कम्युनिटी में देते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि शायद इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और जब
ये इमेजेस पुल हो जाएंगी, तो फिर हम इसके बाद इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था। अगर आपने देखा कि इसने सारी इमेजेस यहाँ पे पुल कर ली हैं और उसके बाद इसने कुछ सर्टिफिकेट्स जनरेट करे हैं। तो सर्टिफिकेट्स का क्या रोल है ये भी हम डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस में। सर्टिफिकेट्स, अगर आपको एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात करता है तो वो सिक्योर मैनर में चले, इसके लिए हर कंपोनेंट अपने अपने सर्टिफिकेट्स जनरेट करता है। तो उसके लिए हम CA सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। तो एंड इसके बाद हमारी ये जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन है ये कंप्लीट हो गई है। जो इसने लास्ट मैसेज दिया है ये जो है इतना चीज़ ये आप कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें अगर आपको अपने मास्टर नोड पे चीज़ों पे लॉगिन करना है तो उसके लिए ये कुछ कमांड्स दी गई हैं कि वो एक क्यूब डायरेक्टरी बनाए और उसके अंदर जो क्यूब कॉन्फ़िग है उसको कॉपी कर दिए। तभी जो kubectl है वो पढ़ पाएगी कि आपका कुबरनेटिस क्लस्टर कौन सा है, इसके अंदर टिकट्स हैं, एड्रेस है आपके कुबरनेटिस क्लस्टर का। और जैसे कि अगर आप कोई और यूज़र यूज़ कर रहे हैं, रूट नहीं हो, तो आप ये पहली 3 कमांड्स यूज़ कर सकते हैं, mkdir, sudo copy और chown। अगर आप रूट यूज़र हैं, जैसे मैंने रूट से चलाया है, तो आपको क्यूब कॉन्फ़िग को एक्सपोर्ट करना है। तो मुझे अब कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर लॉगिन करना है, तो इसलिए मैं ये जो एक्सपोर्ट वाली कमांड है ये चलाता हूँ। और उसके बाद देखिए ये मेरा kubectl get नोड्स मैंने कमांड चलाई और मैंने देखा कि मेरी जो मास्टर नोड है वो इंस्टॉल हो गई है और इन रेडी स्टेट है। अब मैं जाके अपने वर्कर को कॉन्फ़िगर करता हूँ। उसके लिए मुझे ये kubeadm join कमांड कॉपी करनी है और इसको आप सेव कर लीजिए। अगर आपके मल्टीपल वर्कर नोड्स आप फ्यूचर में बनाएंगे तो आपको ये वाली कमांड चाहिए होगी वर्कर नोड के लिए। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो इसने जॉइन जो एड्रेस है वो 192.168 दिया है। तो मैं वर्कर नोड पे जा रहा हूँ और वर्कर नोड पे मैंने ये कमांड चला दी। तो जैसे ही मैं कमांड चलाता हूँ इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता, वो कुछ कॉन्फ़िगरेशन को ही लोड करता है अपने अंदर, क्योंकि आपका अंडरलाइन जो कुबरनेटिस है वो ऑलरेडी बन चुका है। इस नोड के ऊपर हमने सारे पैकेजेस डाल दिए हैं। अब kubectl get नोड्स अगर कमांड चलाता हूँ तो आप देखिए जो मेरा वर्कर नोड है वो भी एक रेडी स्टेट में आ गया है। तो ये आपका कुबरनेटिस क्लस्टर एक तरह से हम कह सकते हैं कि रेडी हो गया। बट इसमें अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है। वो कंपोनेंट है आपका नेटवर्क। तो जो कुबरनेटिस है वो अलग तरह के आपको अलग अलग तरह के नेटवर्क सपोर्ट करता है। इसका एक इंटरफेस होता है जिसको कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस कहते हैं, जिसको हम CNI भी कहते हैं। तो वो अलग अलग तरह के जो नेटवर्क्स हैं वो ओपन सोर्स आपको मिल जाते हैं। आपकी डिमांड के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी नेटवर्क इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि हम कैलिको यूज़ करेंगे, इसके अलावा वीव नेट है और फ्लानल है और भी बहुत सारे नेटवर्क जो हैं सपोर्ट करते हैं। इसकी अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप कुबरनेटिस की CNI करके अगर आप सर्च करेंगे आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम भी इसको अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि आप कौन कौन सी नेटवर्किंग कर सकते हो। नेटवर्किंग हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ये नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक आपके जो पॉड्स हैं वो अप नहीं आएंगे। तो ये मैं नेटवर्क जो है हम सीधा जो कैलिको की साइट है उससे ही हम डाउनलोड सीधा हो जाता है अप्लाई कमांड के साथ। तो ये देखा आपने कि ये कैलिको अप्लाई कमांड हमने चला दी और उसने बहुत सारे जो YML फाइल्स हैं उसको कॉन्फ़िगर किया है। एंड कुछ डीमन सेट हैं, डिप्लॉयमेंट है, सर्विसेज है और रोल बेस एक्सेस कंट्रोल है, उसको उसने कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर मैं गेट पॉड्स करता हूँ तो आप देखिए पहले 3 पॉड्स जो हैं वो कैलिको के पॉड्स अब नए आ गए हैं। तो डेट मीन्स हमारी नोड्स के ऊपर अब कैलिको की जो नेटवर्किंग है वो आपकी कॉन्फ़िगर हो रही है। तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि जो कैलिको है उसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं तो उसको पुल करने में टाइम लगेगा। मीनवाइल हम एक शॉर्ट डिप्लॉयमेंट बना के देख सकते हैं ताकि जस्ट टू गो थ्रू कि हमारा जो कुबरनेटिस का क्लस्टर हमने अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया है क्या वो सही से चल रहा है या नहीं। तो मैं kubectl रन से एक जो nginx का पॉड है उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो मैं nginx लूँगा। तो ये मैंने कमांड चला दी kubectl run nginx pod -image nginx और पोर्ट मैंने लिया है 80। तो अगर मैं देखूँ मेरा पॉड जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
तो इसमें ये इमेज भी पुल कर सकता है। और ये कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में क्यों है, अभी रनिंग में क्यों नहीं आया, आइए देखते हैं। तो अगर मैं kubectl डिस्क्राइब कमांड चलाऊंगा, इन कमांड्स की आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये क्या कमांड्स के बारे में नहीं पता, वी विल कवर दीज कमांड्स। सो मैंने किया kubectl डिस्क्राइब पॉड देखने के लिए कि अभी मेरे जो पॉड है उसके अंदर लॉग्स क्या है या क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि आपका जो कैलिको नेटवर्क है वो अभी रेडी नहीं, तो हमारा जो कैलिको नेटवर्क है वो अभी सही में रेडी नहीं है, इसीलिए जो पॉड है डिप्लॉय नहीं हुआ। तो ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन था आपको ये दिखाने के लिए कि जो हमारा नेटवर्किंग है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो स्टेप अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा क्लस्टर जो है कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए जो कैलिको नोड्स हैं और जो कैलिको क्यूब कंट्रोलर है वो अभी हमारी रनिंग स्टेट में नहीं है। अब हम ये जो पॉड हमने क्रिएट किया है इसको हम नोड पोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट करते हैं। नोड पोर्ट मीन्स कि आपकी जो सर्विस है उसका जो nginx चल रहा है उसको हम एक्सेस कर पाएँ बाहर से। इसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे लेटर ऑन, तो अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। जस्ट एक हम एक्सपोज कमांड चला रहे हैं जिससे आपका जो क्लस्टर है वो आपकी जो बाहर की दुनिया में मेरा जैसे वेब ब्राउज़र है उसके ऊपर वो चल जाए, उसके लिए मैं कमांड चलाता हूँ। तो ये मैंने एक्सपोज कर दिया सर्विस को, और इसके बाद मैं गेट पॉड्स करके देखता हूँ ये अभी भी कंटेनर क्रिएटिंग में है, क्योंकि शायद अभी भी हमारा कैलिको रेडी नहीं है। और इसको होने में अभी 1 मिनट से भी कम समय में मुझे लगता है कि ये हो जाएगा रेडी। यस, तो ये रेडी हो गया। अब मैंने देखा कि ये सारे जो पॉड्स हैं वो हमारे रनिंग स्टेट में आ गए हैं और मैंने kubectl get svc करी है। तो इसमें देखिए जो मेरा nginx पॉड है वो एक क्लस्टर आईपी के ऊपर है 10 सीरीज़ का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 80 के बाद 31026 नाम का एक पोर्ट है लास्ट लाइन में। तो ये हमारा नोड पोर्ट है। ये नोड पोर्ट हम यूज़ करेंगे अब इस पोर्ट को एक्सेस करने के लिए अपने नोड के ऊपर और वेब ब्राउज़र से। तो ये मैंने अपने सिस्टम का आईपी ले लिया और इसके बाद मैंने ये नोड पोर्ट जो है उसको कॉपी कर लिया। दैट मीन्स मेरी जो सर्विस है nginx की वो इस पोर्ट के ऊपर एक्सेसिबल होगी। तो मैं अपने वेब ब्राउज़र में जाता हूँ। सबसे पहले मैं उस जो पोर्ट है उसको मैंने कॉपी करके रखा, और अब मैं इसके अंदर जो मेरा आईपी डाल दूंगा 192.168.56.210 पोर्ट। तो अगर देखें तो ये मेरा nginx रेडी हो गया है जो हमने डिप्लॉयमेंट बनाई थी। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। तो इसके साथ ही ये जो आपकी डिप्लॉयमेंट है ये कंप्लीट हुई है। अब एक चीज़ और, ये जो आईपी है ये आपका हर नोड के ऊपर एक्सेसिबल होगा। तो ये जो मेरी दूसरी वर्कर नोड है उसका 211 आईपी है, तो उसके ऊपर भी nginx सर्वर जो है वो एक रीचेबल है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके बाद हम पूरा kubernetes का जो क्लस्टर डिप्लॉयमेंट है और जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब कवर करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप